भाई अभी तो राउंड ऑफ 32 खत्म हुआ था, राउंड ऑफ 16 शुरू भी हो गया भाई। ये वर्ल्ड कप ना रुक रहा किसी के लिए भाई। बट मैं आ गया हूं यहाँ पे प्रिडिक्शन करने। देर आर 8 मैचेस, 16 टीम्स। जो जीता वो नेक्स्ट राउंड में, जो हारा वो बाहर। बट द पॉइंट इज यार, प्रिडिक्शंस ना, फुटबॉल मैचेस आर वन ऑन द फील्ड, दे आर नॉट वन ऑन पेपर। वरना किसने सोचा था कि जर्मनी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घर चली जाएगी, नेदरलैंड्स अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घर चली जाएगी, और किसने सोचा था कि भाई आपका केप वर्डे वर्सेस अर्जेंटीना में केप वर्डे एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाएगी वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन, रैंक 1 अर्जेंटीना को, है ना भाई। तो फुटबॉल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट हमारे को मस्ती करनी है भाई, हमारे को भाई फन करना है। तो मैं लेके आया हूं भाई 8 मैचेस की 8 प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो अभी तक हमने देखा है भाई। बाकी इसका कोई सही और गलत जवाब नहीं है। आप अपने प्रिडिक्शन जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट with the first game, which is Canada, the host nation versus Morocco। दोस्तों एक फैक्ट है, फन फैक्ट है, that Canada is the team which has taken the most shots on target in this FIFA World Cup, but इनके लास्ट 2 मैचेस में 2 ही गोल आए हैं भाई। तो इनकी क्रिएटिविटी की दिक्कत नहीं है, इनकी फिनिशिंग की दिक्कत है भाई। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर हम मोरक्को की बात करें, दे आर अ टीम विच इज अनबीटन इन देयर लास्ट 33 गेम्स दोस्तों। अब अगेन उसमें एक केस आएगा कि भाई अफकॉन फाइनल तो हार गए थे सेनेगल से यार, हार गए थे, बट टेक्निकलिटी पे वो ओवरटर्न कर दिया क्योंकि फोरफीट दे दिया था उन्होंने सेनेगल को अफकॉन फाइनल में। तो टेक्निकलिटी वाइज अगर देखें, सो दे आर 33 गेम्स अनबीटन। एंड अभी मोरक्को के पास एक छोटी सी एडवांटेज होगी, जो अभी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने 91st मिनट में कमबैक किया। दे वर डाउन एंड डस्टेड, वो जा रहे थे भाई अपना बोरिया बिस्तर पैक करके, बट 91st मिनट पे दे इक्वलाइज्ड, टुक द मैच इनटू एक्स्ट्रा टाइम, देन इट टुक इट इनटू पेनल्टीज, एंड देन दे क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। तो 120 मिनट खेल कर आ रहे हैं, बट दे विल बी रेयरिंग टू गो थिंकिंग दैट दे हैव अ चांस, a very good chance to defeat Canada, even if it is Canada playing in their home turf by. The good thing for Canada though is Alphonso Davies is back. The sad thing for Canada though is that Ismail Kone is out of the team because uska fracture ho gaya tha during the game bhai. And the good thing for Morocco is that Ismail Saibari is in good form, their striker। Bayern Munich से strongest links है भाई, शायद जब तक ये वीडियो आएगी तब तक कंफर्म हो ही चुका होगा भाई, but it is what it is यार। I, knowing all these things, will go for a 2-1 victory for Morocco, and I think Canada are getting knocked out of this competition। पहली होस्ट कंट्री को मैं नॉकआउट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आप अपने प्रिडिक्शंस बताते रहना हर एक मैच के भाई। अगर जिसकी प्रिडिक्शन सही हुई ना भाई, आई विल गिव हिम अ रिवॉर्ड, क्या पता वो जर्सी हो भाई। तो अपने प्रिडिक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट मैच भाई, विच इज पैराग्वे वर्सेस फ्रांस। अब ये मैच हो क्यों रहा है भाई क्योंकि भाई पैराग्वे ने जर्मनी को निकाल दिया है, एलिमिनेट करा दिया फीफा वर्ल्ड कप से भाई। बट अ लॉट ऑफ फैंस आर सेइंग कि यार पैराग्वे ने तो क्रेजी कर दिया। बट आई थिंक इफ यू वॉच दैट मैच अगेन, इट वाजंट टू मच पैराग्वे डूइंग दिस थिंग, इट वाज टू मच ऑफ जर्मनी मिसिंग दोस चांसेस व्हिच लेड टू पैराग्वे गो टू द नेक्स्ट राउंड यार। सो पैराग्वे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम राइट नाउ इज द स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट। दे डोंट स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। उनका XG इज 0.36 पर गेम, मतलब दे डोंट इवन लुक लाइक स्कोरिंग हाफ अ गोल इन दिस मैच भाई। एंड एक मैच तो पैराग्वे ने 10 मेन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेला है भाई इसमें। सो स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। और अगर हम फ्रांस की बात करें भाई, एलीट elite team when it comes to the striking department, when it comes to the attacking department भाई। मतलब जिसी का भी दिन, ओली से आप मान लो, किलियन एम्बापे द डिक्टेटर इज ऑब्वियसली देयर भाई। द बैलेंडोर, करंट बैलेंडोर विनर इज आल्सो देयर भाई, ऑफ कोर्स उस्मान डेम्बेले फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो भाई ये टीम क्रेजी है भाई, ये टीम एलीट है। एंड ऑफ ऑल द टीम्स वी हैव सीन प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप भाई, दिस टीम हैज लुक्ड मोर कंफर्टेबल, एंड येट दे आर टू मच एक्सपीरियंस। 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं, 2018 का वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं। So a lot of these players are very comfortable in these knockout situations, and they have scored 2+ goals in 16 of their last 17 games. This is France दोस्तों। तो फिर भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है इनके साथ यार। पैराग्वे का एक और प्रॉब्लम ये है कि जो उनका सेंटर बैक है, देयर फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक ओमार ऑल्डरेट, ही इज मिसिंग ड्यू टू एन इंजरी भाई। एंड एनसीसो की भी न्यूज आ रही है दैट ही हैज अ नॉक, मे बी ही विल नॉट बी एबल टू प्ले। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम गोइंग फॉर अ सॉलिड 4-0 विक्ट्री फॉर फ्रांस इन दिस गेम भाई, ठीक है। देन लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेबर्स भाई,
पोर्चुगल वर्सेस स्पेन भाई। स्पेन का एक क्रेजी स्टार्ट ये है दैट दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स इन दिस फीफा वर्ल्ड कप भाई। डिफेंस एब्सोल्युटली सॉलिड। उनकी हमेशा स्ट्राइकिंग की बात करते हैं यार कि गोल कहां से आएगा। पिछले गेम में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट दे लुक्ड रियली रियली गुड। ओयारज़ाबल फाउंड फॉर्म। आपका लमीन यमाल इज फिट, वन मैन ऑफ द मैच। लेफ्ट हैंड साइड से बायना गेटिंग दैट असिस्ट, कुकुरिया ओवरलैपिंग रन से असिस्ट निकाल के डाला है। तो ये टीम इज एज द टूर्नामेंट इज प्रोग्रेसिंग, दिस टीम की परफॉर्मेंस इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग साइमल्टेनियसली भाई। सो आई थिंक दिस इज द टीम टू बीट दोस्तों। यहाँ पे हम पोर्चुगल की बात करें, जेन्युइनली बोलूं शेकी लग रही है भाई। मैं सपोर्ट कर रहा हूं पोर्चुगल को इन दिस फीफा वर्ल्ड कप, बड़े भैया के साथ सू करूंगा, मरते दम तक सपोर्ट करूंगा। बट मैं सच भी बोलूंगा कि ये टीम अभी तक ऐसा नहीं लग रही है वो एलीट लेवल स्पेन को हरा पाएगी भाई। नॉन पेनल्टी गोल्स, अभी तो चलो बड़े भैया ने नॉकआउट फेज में एक गोल मार दिया था। नॉन पेनल्टी गोल्स ऑफ दिस टीम इज 0.4। दे ऑल्सो डोंट लुक लाइक स्कोरिंग हाफ अ गोल डिस्पाइट हैविंग ऑल दैट क्वालिटी, डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स, डिस्पाइट हैविंग द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, डिस्पाइट हैविंग 2 मिडफील्डर्स ऑफ जस्ट वन द चैंपियंस लीग। ये सारा टकले की गलती है भाई, रोबर्टो मार्टिनेज। आई एब्सोल्युटली मतलब गुस्सा आता है मेरे को इसको देख के। तो अगर इफ पोर्चुगल हैव टू गो थ्रू, दे विल हैव टू रिलाई ऑन 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डोज ब्रिलियंस एंड 2 सेट पीसेस। अगर कुछ उससे वो क्रिएट कर पाए, एक कॉर्नर से, एक फ्री किक से, जैसे मतलब सेट पीसेस तो प्रैक्टिस कर भी रहे थे ये वाली टीम उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट, हमने देखा था भाई। सो दैट इज देयर ओनली वे आउट, बिकॉज यहाँ पे आपका भाई इंजन Rodri is there, Pedri is there, Lamine Yamal is back in form bhai. Of course Nico Williams is injured but Baena is doing the job on the left hand side. Defense goal नहीं खा रही। तो भाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा है honestly. I don't want to say it but let me be realistic. I again will support Portugal मरते दम तक, but I think Spain is going through this one bhai. I hope I am wrong but my prediction sadly is 2-0 to Spain bhai. Then let's go to the next match of the round of 16. USA versus Belgium भाई। USA want to go to their first FIFA World Cup quarter final ever दोस्तों, and Belgium are a team who made a comeback. उनका भी ऐसा लग रहा था that they are out, done and dusted from this tournament. 2-0 down थे भाई, they came back Lukaku के through and then Yuri Tielemans making it 2-2 in the 90 minutes and then Yuri Tielemans in the extra time scoring that penalty making Belgium qualify. but genuinely बताऊं बेल्जियम बहुत ही ज्यादा शेकी लगी है भाई। यहीं पे हम यूएस की बात करें तो यार यूएस की टीम के जो गेम चेंजर अभी तक रहे हैं भाई, फोलारेन बोलोगन, ही हैज गॉटन अ रेड कार्ड इन द प्रीवियस गेम, सो ही विल बी मिसिंग दिस गेम भाई। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बेल्जियम इज लुकिंग बीटेबल इन दिस कॉम्पिटिशन एंड इनफैक्ट यस इन्होंने सेनेगल के अगेंस्ट कमबैक विक्ट्री करी थी बेल्जियम ने, बट उनका XG अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ गोल्स दे शुड हैव कंसीडर्ड वर 3 भाई। 2.9 का XG अगेंस्ट था। सो ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिलेंगे यूएस को। आई थिंक इट्स एन ओपन गेम, इट इज एनीवन्स गेम। आई सी दिस गेम गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम एंड पेनल्टीज एंड देन इट इज टॉस ऑफ अ कॉइन। तो मैं यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट लाता हूँ एंड आई विल से that US is going to win against Belgium because Belgium have looked too beatable. हालांकि squad quality of Belgium is crazy भाई। मतलब आपके पास all the best players in the world है, केविन डी ब्रुयना है, लुकाकू is in good form भाई, ट्रोसार्ड है, but अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है that USA will go through. This is my wild prediction. Let's see what's gonna happen. Then let's come to one of the craziest matches, the 5-time FIFA World Cup winners Brazil वर्सेस नॉर्वे। विनीशियस जूनियर वर्सेस अर्लिंग हालैंड दोस्तों। यार फन फैक्ट ये है कि ब्राजील हैव प्लेड नॉर्वे 4 times एंड गेस व्हिच ऑफ दीज 2 teams have never lost a match when they have played each other. The answer is Norway भाई। 4 मैचेस में से 1 मैच नॉर्वे जीती और बाकी 3 मैच ड्रॉ हुए हैं दोस्तों यार, which is absolutely crazy. Of course Brazil are missing a lot of players through injuries भाई। Rafinha will be missing due to injury. I don't know what's his status. Neymar कितना % फिट है ये नहीं पता। Lucas Paqueta picked up an injury in the previous game भाई। Casemiro के cramps आ रहे थे during the 90th minute भाई। So this is a team which is struggling through injuries. तो ब्राजील की सबसे बड़ी दुश्मन अभी ब्राजील ही है और दूसरी तरफ यहाँ पे इनके पास अर्लिंग हालैंड है, नॉर्वे के पास द वाइकिंग भाई, है ना भाई।
So he has not stopped scoring. He scored in each and every FIFA World Cup game he has played. He scored 5 goals right now यार. But having known all of these things, जो quality Brazil team के पास है, जो manager Brazil team के पास है, I think Brazil will go through. I am giving this 3-1 victory to Brazil भाई. ठीक है. Then another wild prediction from my side. It is मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड दोस्तों यार. यहाँ पे अगर आप ऑन पेपर सोचोगे तो इंग्लैंड को फेवरेट्स मानोगे, मैं मैक्सिको को फेवरेट्स मान रहा हूँ. सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि ये वाला मैच हो रहा है मैक्सिको के होम ग्राउंड पे, एस्टाडियो एस्टेका स्टेडियम है. दिस स्टेडियम इज 2240 मीटर्स अबव सी लेवल. तो जो एयर है वो थिन है, बॉल की रेजिस्टेंस कम होगी, द बॉल विल ट्रैवल फास्टर एंड सारे कंडीशंस विल सूट द मैक्सिकन्स, क्योंकि उनको आदत है उन कंडीशंस में खेलने के लिए भाई. 80,000 फैंस एट 2240 मीटर्स अबव सी लेवल भाई. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 टफ गेम फॉर द इंग्लिश नेशनल टीम. इसी स्टेडियम पे भाई मैराडोना ने हैंड ऑफ गॉड भी मारा था एंड देन ही लिफ्टेड द वर्ल्ड कप भाई. अर्जेंटीना लिफ्टेड द वर्ल्ड कप यार. सो Mexico, a team which has conceded 0 goals in this FIFA World Cup, a team which has only conceded 6 shots on target in the FIFA World Cup, are going through a very elite defensive system जहाँ पे वो teams को chances नहीं देते हैं. But दूसरी side कौन है भाई? Harry Kane है यार, and Jude Bellingham है, and these two players have looked in extremely good form. One big crisis for the English national team is their right back position भाई. टूर्नामेंट के स्टार्ट के पहले लिवरामेंटो गॉट इंजर्ड, ही विड्रू हिज नेम. रीस जेम्स राइट बैक था बेस्ट चॉइस, उसको इंजरी होगी भाई. जारेल क्वांशा को स्टार्ट किया, वो भी इंजर्ड हो गया भाई. एंड पिछले मैच में जेड स्पेन स्टार्टेड दैट राइट बैक पोजिशन, प्लेड शिट. सो उसके बाद डेक्लन राइस को खेलना पड़ गया राइट बैक यार. तो ये एक एरिया है जहां से आई थिंक एक्सप्लॉइट कर सकती है मेक्सिको भाई. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. आई थिंक मेंटालिटी ऑफ द इंग्लिश नेशनल टीम इज रियली रियली गुड, स्पेशली अंडर थॉमस टुकेल, जहां पे टीम थोड़ा फ्रीली खेलती है. बट दिस इज माई वाइल्ड प्रिडिक्शन. दिस मैच एक्स्ट्रा टाइम में मेक्सिको जीत रही है, ये मेरा प्रिडिक्शन है भाई. देखो मस्ती के लिए दे रहा हूँ प्रिडिक्शन, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, क्या पता सारी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, बट मजा तो आ रहा है. बट आप अपनी प्रिडिक्शन साथ साथ देते रहो दोस्तों. लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम भाई, विच इज अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट यार. मोहम्मद साला वर्सेस लियोनेल मेसी. अभी केप वर्डे का मैच हुआ था भाई साहब. केप वर्डे ने ना रिस्पेक्ट तो ली पूरे वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल की भाई, बट साथ साथ उन्होंने एक पॉइंट प्रूव किया दैट अर्जेंटीना जो हमारे को इनविंसिबल लग रही थी, आई थिंक दे आर नॉट इनविंसिबल एनी मोर यार. दे हैव टू बी मोर कॉशियस. एंड दूसरी तरफ इजिप्ट है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 120 मिनट्स में हराया था, इन पेनल्टीज हराया था, जिसमें मोहम्मद साला टुक दैट पान का टू विन द गेम फॉर इजिप्ट राइट. सो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ वापस 120 मिनट खेले हैं ये सारे प्लेयर्स भाई. सो ऑन पेपर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना. आई थिंक अर्जेंटीना इज गोइंग टू विन दिस गेम एंड आई थिंक द स्कोर लाइन विल बी 3-1 दोस्तों. मेसी मारेगा भाई. 8 कंसेक्यूटिव फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में मार चुका है, 9 हो जाएंगे भाई वो. दैट्स माई प्रिडिक्शन. एंड अगेन सोचो यार, मैं मतलब रोनाल्डो फैन हूँ और मैं अर्जेंटीना को जिता रहा हूँ और पोर्चुगल को नहीं जिता रहा. मतलब इट्स सो सैड फॉर मी टू से दैट यार. एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम भाई. इट इज स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया भाई. ये वाला मैच भी सिक्का उछालने वाली बात है मेरे हिसाब से. बोथ द टीम्स आर इवनली मैच दोस्तों. स्विट्जरलैंड broke their 88-year-old record of at least qualifying through or going through a knockout phase भाई. मतलब अभी तक जैसी नॉकआउट फेजेस में पहुंचती थी स्विट्जरलैंड, नॉकआउट हो जाती थी अपने पहले ही नॉकआउट मैच में यार. जैसे इससे पहले तो राउंड ऑफ 16 में डायरेक्ट टीम्स जाती थी, बट यहाँ पे 88 ईयर्स बाद जब स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को हराया तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा दैट दे हैव क्वालिफाइड थ्रू अ नॉकआउट फेज ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप भाई. एंड स्विट्जरलैंड का इंजन इज द 20-year-old जोहान मंजाम्बी भाई. सो ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. यहाँ पे कोलंबिया हैव लुक्ड एफिशिएंट. They have scored 4 goals in 4 matches, including a crazy draw against Portugal. जो मैच उनको जीतना चाहिए था भाई. They have Luis Suarez, the sporting striker. They have Luis Diaz and they have James Rodriguez, which is an elite attacking partnership भाई. They depend upon individual pedigree, जिसमें James Rodriguez brings in that creativity. I think again it's a toss of a coin. कोई भी टीम जीत सकती है. Switzerland unbeaten रही है, clinical लग रही है मेरे को. So I will go with a penalty victory to Switzerland, but it can go either ways भाई.
दीज आर माई प्रिडिक्शंस दोस्तों, आपके क्या प्रिडिक्शन है बताना मेरे को, जर्सी दूंगा मैं टू अ पर्सन हु गेट्स ऑल द प्रिडिक्शंस करेक्ट। लव यू गाइस, टेक केयर, भाई।